नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कराड़ क्लासेस में। मैं मनीष सोनी आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने वाला हूं। और चलिए आज अपन एक पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज का जो टॉपिक अपन ले रहे हैं मित्रों वो है एनालॉजी टेस्ट। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी दे देता हूं। यदि आप लोग फर्स्ट टाइम हमसे जुड़ रहे हैं है ना, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे की क्लासेस कंटिन्यू अटेंड करने के लिए, ठीक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको पैनल के नोट्स उपलब्ध होते रहें। तो चलिए मित्रों स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, और कोई भी अगर आपकी इंक्वायरी है तो आप कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। नंबर आपको दिए गए हैं तो यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्टिंग करने वाले हैं किस टॉपिक की, एनालॉजी की। तो देखिए एनालॉजी की अपन बात करें यदि मित्रों, यहाँ पर मैंने जो आज का आपका लिए टॉपिक लिया है ना, आज जो हमने जो टॉपिक लिया है उस टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आज हमने यहाँ पर बात की है संबंध, किसकी, रिलेशन एंड एनालॉजी टेस्ट, मतलब कि संबंध तथा जो अपना सादृश्यता परीक्षण है उसकी अपन बात करने वाले हैं। अब यहाँ देखिए सबसे पहले अपन ये समझते हैं संबंध, किस चीज का संबंध और क्या है सादृश्यता। तो दोनों की अपन बात करने वाले हैं कि सादृश्यता क्या होती है और किस तरीके के संबंध की अपन यहाँ बात करने वाले हैं। तो देखिए एनालॉजी टॉपिक की अपन स्टार्टिंग करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बेसिक दे देता हूँ। उसके बाद देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है अपन के पास प्रैक्टिस के लिए, हर एक चीज की अपन प्रैक्टिस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले थोड़ी सी जानकारी अपन समझते हैं। देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ जो आज का हमारा टॉपिक है सादृश्यता, इस सादृश्यता को अगर मैं समझूं कि सर सादृश्यता होती क्या है, तो सुन लीजिए सर, मैं इसका डिवाइडेशन कर देता हूं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। देखिए सा अगर मैं कह दूं सा को कि इसका मतलब है समान और दृश्यता मतलब दिखाई देने वाले, है ना। ये केवल आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। सादृश्यता को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक पार्ट हो गया सा मतलब हो गया समान, और दृश्यता मतलब हो गया दिखाई देने वाले। सर क्या समान दिखाई देने वाले, तो सुनिए इसकी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, है ना, किसकी बात करूं, परिभाषा की। सर डेफिनेशन क्या होगी, फिर क्या आप समान दिखाने वाले हो, तो वो सुन लीजिए सर कि किन्हीं भी दो, ठीक है, किन्हीं भी दो शब्दों या वर्णों या संख्याओं, शब्द वर्ण संख्या, तीन चीजों की बात की मैंने यहाँ, किस किस की, अल्फाबेट की, नंबर्स की और जो वर्ड्स हैं उनकी, अर्थात शब्द वर्णमाला और संख्या के बीच में जो संबंध दर्शाते हैं किस चीज का, समानता का, वही सादृश्यता है। तो याद रखिए सर यहां पर अपन डेफिनेशन की अगर बात करें तो किन्हीं दो, है ना, किन्हीं दो शब्दों कॉमा वर्णों या संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध होता है, क्या होता है, संबंध होता है, वही क्या कहलाता है सर, वही कहलाता है सादृश्यता, वही सादृश्यता कहलाता है। क्लियर, कहलाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि किन्हीं भी दो शब्दों, क्लियर सर। तो आगे अपन बात कर लेते हैं, कॉल आ गया था, है ना, देख लीजिए एक बार। परिभाषा, किन्हीं भी दो शब्दों वर्णों या संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध दिखाई देता है वही सादृश्यता कहलाता है। सर क्या कहलाता है, सादृश्यता कहलाता है। अब सर अपन बात करें कैसा संबंध, क्या संबंध और क्या है ये तीनों चीजें, वर्ण संख्या और शब्दों के मध्य समानता का जो संबंध है वही सादृश्यता कहलाता है। क्लियर, चलिए अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि हमें बच्चा पढ़नी है, यदि हमें क्या पढ़नी है, एनालॉजी पढ़नी है, मतलब कि सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट यदि हमें पढ़ना है तो मैं आपको बता दूं कि एनालॉजी के लिए आपको कुछ रूल्स आने चाहिए। देखिए बिल्कुल सामान्य चीजें हैं, बिल्कुल सामान्य, जैसे रूल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, बिल्कुल सामान्य, यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देके पढ़ेंगे ना तो बड़ी आसानी से सारी चीजें सीख जाएंगे। तो अपन रूल नंबर 1 की बात करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है वो सुनिए। रूल नंबर 1 जो है वो क्या है सर, वो है बेसिक रूल। कौन सा रूल है, बेसिक रूल, ठीक है, जिसे अपन हिंदी में कह सकते हैं आधारभूत नियम। कौन सा नियम है, आधारभूत नियम। अच्छा सर क्या कहता है आधारभूत नियम, तो ये क्या कहता है, सुनिए सर, ये कहता है कि ए का जो रिलेशन किसके साथ है, बी के साथ। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहा मैंने कहा कि सर ए का जो रिश्ता है बी के साथ वही रिश्ता सी का होगा डी के साथ। क्लियर, ए का जो रिलेशन है बी के साथ सेम रिलेशन होगा सी का डी के साथ। क्लियर, एक बार दोबारा देखो, ए और बी के मध्य जो संबंध है, क्या है, जो संबंध है वही संबंध होगा सी और डी के मध्य, अर्थात ये रिश्ता क्या कहलाएगा,
ये रिश्ता कहलाएगा बच्चा समान। क्लियर? तो पहला जो अपना रूल है, बेसिक जो रूल है, वो बेसिक रूल क्या कहता है कि ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन सी का डी से होगा। उदाहरण के लिए अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, देखो अगर बच्चा मैं उदाहरण के लिए इसकी बात करता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया भारत, ठीक है, यहां ले लिया मैंने दिल्ली, ठीक है, यहां मैंने ले लिया मान लो जापान, ठीक है, यहां मैं बात करता हूं क्या आएगा सर। तो अब हमें कैसे इसे सॉल्व करना है, तो कैसे इसे सॉल्व करना है उसके लिए अपन रूल नंबर 1 का यूज लेते हैं। देखो भारत का जो संबंध दिल्ली से है, बताइए सर भारत का दिल्ली से क्या संबंध है, आप सबको पता है राजधानी है। क्लियर? क्या है? राजधानी है। तो वही संबंध जापान का यहां आने वाले से होगा। 4 आपको ऑप्शन में राजधानियां दी जाएंगी, आपको जो बेस्ट लगे वो आपको छांटना है। अब देखिए भारत का जो संबंध दिल्ली से है वही संबंध जापान का किससे होगा सर, तो जापान की राजधानी, यहां राजधानी है तो यहां भी क्या आएगी, राजधानी, यहां राजधानी है यहां भी राजधानी आएगी, और दोनों के बीच में संबंध कैसा होगा, समान। जैसे जापान की राजधानी क्या हो गई सर, टोक्यो हो गई, क्या हो गई, टोक्यो। क्लियर? यहां तक दोबारा देख लो, कमेंट कर दिया करो, एक बार बता दिया करो कि सर समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो दोबारा से, सादृश्यता, समान दिखाई देने वाले, क्या समान देंगे, किन्हीं दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच में जो समानता का संबंध होता है वही सादृश्यता कहलाता है बच्चा। क्लियर? अब इसके लिए अपन ने रूल नंबर 1 पढ़ा। रूल नंबर 1 क्या था, बेसिक रूल, आधारभूत नियम। क्या कहता है, ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन सी का किससे होगा, डी से। जैसे भारत की राजधानी हो गई दिल्ली, उसी तरह जापान की राजधानी क्या होगी, टोक्यो हो जाएगी। चलिए, एक तो ये नियम हो गया सर, सीधा सीधा, है ना। एक तो अपने पास यहां पर एक अपना बेसिक रूल हो गया, एक नियम ये रहा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेकंड रूल की। किसकी बात करते हैं, सेकंड रूल की। तो देखिए यहां मैं आपको बताता हूं रूल नंबर 2। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहता है सर, इसको बोलते हैं अपन मॉडर्न रूल। कौन सा रूल है, मॉडर्न रूल। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो विकसित नियम। कौन सा नियम है सर, विकसित नियम, है ना, मॉडर्न रूल। अब मॉडर्न रूल की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, उसका रीजन क्या था, तो उसका रीजन सुन लीजिए सर। जब हमारे एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल बढ़ा और जब हमें पता चला कि ये जो नियम है, ए का रिलेशन बी से वही संबंध होगा सी का डी से, ये जो नियम है वो नियम कई जगह जाकर के फेल हो रहा था, तो फिर हमें एक नए नियम की आवश्यकता पड़ी और वही नियम हमारा कहलाया विकसित नियम। अब सर इसमें क्या चेंज है, तो इसमें देख लो एक बार क्या चेंज है। बड़ी आसान सी चीजें हैं भाई, देखो आराम से समझ में आएंगी सारी चीजें। और जहां भी आपकी समझ में नहीं आता है आपको तुरंत कमेंट करके मुझे बताना है कि सर ये चीज समझ में नहीं आई। देखिए क्या कहें अपन कि सर ए का जो रिश्ता अभी हमने किससे लगाया था, बी से, ए का जो रिलेशन बी से होगा वही रिलेशन सी का किससे होगा, डी से होगा। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी आर ऑलवेज इक्वल द रिलेशन बिटवीन सी एंड डी। अब यहां पर देखते हैं अपन, तो यहां देखिए ए का बी से हमने लगाया था, अब हम बात करेंगे ए का जो संबंध किससे है, सी से। सेम रिलेशन होगा बी और डी के बीच में। क्लियर? ए का जो संबंध सी से है वही संबंध बी का किससे होगा, डी से, और संबंध आपस में कैसे होंगे सर, समान होंगे। क्लियर? तो दो अपने पास नियम आ गए। रूल नंबर 1, ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन सी से। अगर यहां पर राजधानी दी है तो यहां पर भी राजधानी आएगी, यहां पर मुद्रा दी है तो यहां पर भी मुद्रा आएगी, अगर यहां पर कुछ और चीज दी है तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा वही इन दोनों के बीच में होगा। सेम स्थिति यहां पर है, ए का जो रिलेशन सी से है वही रिलेशन बी का डी से होगा। जैसे एक उदाहरण देता हूं मैं, देखिए एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं आपको। जैसे हमने बात की, यहां पर मैं लेता हूं भारत, ठीक है, और यहां पर मैंने ले लिया अमेरिका। क्या ले लिया, अमेरिका। यहां मैंने बात की बच्चा और यहां पर मैंने लिखा रुपया। ठीक है, अब यहां पर क्या आएगा, तो देखिए सेम वही स्थिति, ए का जो रिलेशन सी से है, भारत का रिलेशन रुपया से क्या है, भारत की मुद्रा है। क्या है, भारत की मुद्रा, भारत की मुद्रा है रुपया। उसी तरीके से हम यहां पर लेके आएंगे अमेरिका की मुद्रा। क्या आ जाएगी सर, बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है, डॉलर। क्या आ जाएगी, डॉलर आ जाएगी। तो यहां तक आई थिंक आपकी समझ में चीजें आ गई होंगी सबकी में। एक बार दोबारा देख लीजिए, ए का बी से जो रिश्ता है वही रिश्ता सी का डी से होगा, इधर ए का जो रिलेशन सी से है वही रिलेशन बी का डी से होगा, है ना। तो किन्हीं दो किन के बीच में, शब्दों, इधर देख लो एक बार सॉरी, किन्हीं दो शब्दों, वर्णों या संख्याओं के मध्य जो समानता का संबंध होता है वही क्या कहलाता है बच्चा, सादृश्यता कहलाता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सॉरी। चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगर बात करें कि सर इसमें और क्या क्या चीजें बनती हैं,
तो उसके बारे में बात करूं तो ये 2 नियम हो गए सर। इसके अलावा केवल 3 टाइप बनती हैं। कितनी टाइप बनती है? 3 टाइप। देखिए कौन कौन सी 3 टाइप है, यहां मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा, 1 मिनट, चलिए यहां मैं बताता हूं। तो बच्चा इसमें कुल मिला के कितनी टाइप बनती हैं? 3 टाइप बनती हैं। टाइप फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पहली टाइप जो हमारी बनेगी वो बनेगी शब्द सादृश्यता। कौन सी टाइप बनेगी? शब्द सादृश्यता बनेगी। क्लियर? इसमें क्या होगा? इसमें केवल और केवल शब्दों का उपयोग किया जाएगा जो कि आपके जीएस और जीके पर डिपेंड करता है। ठीक है सर। इसके बाद बच्चा इसमें दूसरी जो टाइप बनती है प्रकार 2। प्रकार 2 हमारे पास कौन सी आएगी? वर्णमाला श्रृंखला, सॉरी वर्णमाला सादृश्यता, है ना, वर्णमाला सादृश्यता आएगी। इसमें क्या होगा सर? इसमें ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट का प्रयोग किया जाता है। फिर आएगी टाइप 3 प्रकार 3 के क्वेश्चन, है ना, वो क्या आएंगे अपने पास? संख्या सादृश्यता, है ना, संख्या सादृश्यता आएगी। इसमें क्या आएगा? 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाएगा। आई थिंक सबकी समझ में आ रही होंगी चीजें। दोबारा देख लो क्या क्या हमें पढ़ना है सर। हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है? तो हमें यहाँ पर बच्चा जो पढ़ना है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। हमें समझना था सादृश्यता होती क्या है। सबकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, किन्हीं 2 शब्दों, वर्णों या संख्याओं के बीच जो समानता का संबंध होता है वही क्या कहलाता है? सादृश्यता कहलाता है। सर कितने प्रकार के नियम है? 2 प्रकार के नियम है। एक का जो रिश्ता बी से वही सी का डी से, है ना, जैसे भारत के लिए दिल्ली तो राजधानी होगी, जापान की भी राजधानी आ जाएगी। वही सेम प्रोसेस यहाँ। रूल नंबर 2 विकसित नियम। यहाँ क्या होगा कि ए का जो रिश्ता बी से, ना 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 ना, किससे? सी से। अब बी से नहीं लगाना है। ए का जो रिश्ता सी से है वही रिश्ता बी का किससे होगा? डी से होगा सर। और ये रिश्ते आपस में क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समान कहलाएंगे। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा मैंने बात की कितनी प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो बच्चा इस पूरे की पूरे टॉपिक में हमारे पास 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और जब हम इन तीनों टाइपों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो हमारा टॉपिक हो जाएगा समाप्त। क्लियर है? तीनों टाइपों की प्रैक्टिस करने के बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। स्टार्ट करें? प्रैक्टिस के लिए तैयार हो सभी? चलिए तो स्टार्ट करते हैं, है ना। एक बार कमेंट करके मुझे बता दिया करो। स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। रीजनिंग का मैंने टॉपिक आपको पूरा समझा दिया है जो भी समझाना था। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। देखिए चलते हैं सर पहले क्वेश्चन की तरफ, है ना। यहां पर अपन बात करने वाले हैं टाइप फर्स्ट की। किसकी बात करने वाले हैं? टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट कौन सी अपने पास? शब्द सादृश्यता। अब यहां पर आप विशेष बात एक याद रखें कि यहां सर आपको जीके और जीएस, है ना, दिखाई दे रहा है ना, बिल्कुल। चलिए, जीके और जीएस पर डिपेंड होने वाली टाइप है ये पूरी की पूरी। किस पर डिपेंड होती है? जीके और जीएस पर डिपेंड होती है सर। इसमें मैथ रीजनिंग का कोई दोष नहीं है। इसमें आपको देखिए जीके जितना अच्छा है, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस जितना अच्छा है, उतने ही अच्छे आपको प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बच्चा कह रहा है हमसे हवा महल। क्या कह रहा है? हवा महल, है ना। तो हवा महल, और यहां पर दिया गया है जयपुर, यहां पर दिया गया है विक्टोरिया महल, और यहां पर पूछा है सर क्या आएगा। तो देखिए अपन वही बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया। क्या सिखाया? कि ए का जो रिलेशन बी से है, याद आया कुछ? जो रिलेशन ए का बी से है वही रिलेशन सी का डी से होगा। जो संबंध ए का बी से है वही संबंध सी का डी से होगा। और दोनों संबंध आपस में कैसे होंगे सर? समान होंगे। यहां पर क्या दिया है? हवा महल। अब देखिए हवा महल का जयपुर से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? सर हवा महल कहाँ है? जयपुर में। जयपुर में ही तो है। तो हवा महल जहां पर है वो स्थान क्या है? जयपुर। सेम रिलेशन हमें यहां पर लगाना है। बताइए विक्टोरिया महल कहां है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी बिहार। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है ना, बिहार कर लेते हैं। चलिए, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी यूएसए। जल्दी से कमेंट करके बता दो मुझे कहां होगा। पहला, हवा महल जयपुर में है, तो बताइए विक्टोरिया महल कहां होगा, है ना। तो यहां पर आपको वही देखना है क्या कि ए का जो रिलेशन बी से, हवा महल कहां पर है? अगर मैं हवा महल की बात करूं, सर हवा महल तो जयपुर में है। जब हवा महल जयपुर में है बच्चा, तो अब हमें बताना है विक्टोरिया, कौन सा? विक्टोरिया महल कहां होगा। तो विक्टोरिया महल कहां होगा बताइए, है ना। विक्टोरिया महल होगा बच्चा कोलकाता में। कहां पर होगा? कोलकाता में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोलकाता। क्लियर? तो याद रखिएगा विक्टोरिया महल कहां होगा? कोलकाता में होगा। क्लियर है ना। तो पहला आंसर कोलकाता आ जाएगा। जिस तरीके से हवा महल का संबंध जयपुर से है, उसी तरीके से विक्टोरिया महल का संबंध कहां से होगा? कोलकाता से। तो यहां पर सही आंसर क्या आएगा बच्चा? कोलकाता आएगा। चले आगे, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आने चाहिए। देख लीजिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन देख लो और जल्दी से मुझे रिप्लाई करो क्या आएगा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, रेलगाड़ी। देखिए मैं यहां पर आपको पढ़ के बता देता हूं, आप आंसर देने की तैयारी कीजिए।
रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का जो संबंध रेल यार्ड से है, वायुयान का वही संबंध किससे होगा? क्लियर? रेलगाड़ी का जो संबंध रेल यार्ड से है उसी तरीके से वायुयान का संबंध किससे होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके। देखिए चलिए सर आगे चलते हैं। तो आगे देखिए, मैंने यहां तक अभी आपको रिपीट किया था, दोबारा से रिपीट कर देता हूं सारी चीजें, है ना। रेलगाड़ी के लिए जिस तरीके से रेल यार्ड होता है उसी तरीके से वायुयान के लिए क्या काम में लेते हैं अपन? हैंगर काम में लेते हैं, है ना। रखने की जगह, रखने का स्थान है हैंगर, ठीक है। रेलगाड़ी चलती रेलवे लाइन पर है, रुकती कहाँ है? स्टेशन पर है, बट रखने का स्थान रेल यार्ड है। जैसे जैसे यहाँ अपन बात कर रहे थे, रेलगाड़ी कहाँ रखी जाती है? रेल यार्ड में। जैसे बस को कहाँ रखा जाता है? डिपो में। जैसे वस्त्रों को अलमारी में रखा जाता है। जैसे जलयान, पानी के जो जहाज होते हैं वो कहाँ रखे जाते हैं? गोदी में रखे जाते हैं, है ना। जैसे मछलियों को रखने का स्थान होता है एक्वेरियम, उसी हिसाब से किसी ना किसी पर्टिकुलर हर चीज को रखने का एक स्थान होता है। तो ऐसे ही रेलगाड़ी को रखने का स्थान होता है रेल यार्ड, और वायुयान को रखने का स्थान क्या होता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, हैंगर होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, बात कर रहे हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है, जो कि मैंने आपको वहां भी बताया था एक बार, क्या कि सर जिस तरीके से जापान का रिलेशन टोक्यो से है उसी तरह फ्रांस का रिलेशन किससे होगा? क्लियर? जापान को जो रिश्ता टोक्यो से है वही फ्रांस का किससे होगा? तो देखिए मित्रों, यहां पर दिया गया राज्य और राजधानी। जापान की राजधानी देखो क्या होती है? जापान की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो जापान की राजधानी क्या होती है? जापान की राजधानी होती है टोक्यो। उसी तरीके से अगर मैं फ्रांस की राजधानी की बात करूं, किसकी? फ्रांस की राजधानी की बात करूं तो फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी बताओ? पेरिस। गुड, क्या हो जाएगी? पेरिस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? पेरिस आ जाएगा। कहानी वही है। कहानी क्या है? ए का जो रिलेशन बी के साथ है वही रिलेशन सी का होगा डी के साथ। क्लियर? ए का जो रिलेशन बी के साथ है। अब बात करें कोलंबो। कोलंबो कहाँ की राजधानी है? बताओ जल्दी। गुड, बहुत अच्छे, जल्दी से बताओ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए अगर मैं बात करूं कोलंबो की तो किसकी राजधानी है? श्रीलंका की। किसकी? श्रीलंका की राजधानी। नैरोबी बात करूं किसकी है? कीनिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? कीनिया की राजधानी नैरोबी। तो बच्चा आपको राज्य और राजधानियां याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए? जो भी राज्य हैं और उनकी जो राजधानी है वो आपको याद होनी चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। इसमें क्या करना है? ए का जो रिलेशन बी से है वही रिलेशन सी का डी से है, सेम प्रोसेस है। चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक बार, ये रहा, चीता कब मुर्गी क्या आएगा? अब देखिए यहां पर आपको रिलेशन लगाना है किसमें? चीता और कब में। चीता और कब में रिलेशन लगाना है। वही रिलेशन होगा किसमें? मुर्गी में और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। क्या आना चाहिए बताओ? चीते और कब में जो रिलेशन होगा वही रिलेशन होगा मुर्गी और खाली स्थान पर। तो क्या आना चाहिए? तो देखिए सर, चीते और कब में क्या रिलेशन है? अगर मैं बात करूं तो चीते और कब में क्या रिलेशन है? तो चीते का जो बच्चा होता है ना, जो चीते का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? कब। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो देखो शेर का बच्चा क्या कहलाता है? बच्चा शावक कहलाता है ना। अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है। क्या कहलाता है? शिशु कहलाता है ना। उसी तरह देखिए भेड़ के बच्चे की बात करूं क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमना कहलाता है। गाय के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो बछड़ा कहलाता है। क्या कहलाता है? बछड़ा कहलाता है ना। कुत्ते के बच्चे की अगर मैं बात करूं तो क्या कहलाता है? पिल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? हाँ, पिल्ला कहलाता है। उसी तरह अगर मैं बात करूं चीते के बच्चे की तो क्या कहलाता है? कब कहलाता है। चीते का बच्चा क्या कहलाता है? कब कहलाता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी? मुर्गी की, तो मुर्गी के बच्चा क्या कहलाता है सर? चूजा कहलाता है। क्या कहलाता है? चूजा। तो बताइए सही उत्तर क्या आएगा इसका? गुड, बहुत अच्छे। क्या आएगा इसका सही आंसर? चूजा आ जाएगा। क्लियर? जिस तरीके से चीते का संबंध कब से है उसी प्रकार से मुर्गी का संबंध किससे होगा? चूजे से होगा। आई थिंक आप सभी समझ में चीजें आ रही हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्या क्वेश्चन दिया है? भोजन है ना। क्या दिया है? भोजन का जो संबंध किससे है? भूख से है। वही संबंध किसका? जल का। किससे होगा ये पूछा है सर। तो देखिए भोजन का अगर मैं बात करूं तो भोजन का बच्चा भूख से क्या संबंध है ना। भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? भोजन खाते हैं। ऐसे ही क्या लगने पर हम जल का उपयोग करते हैं? तो सर जी याद रखिए, प्यास लगने पर। क्या लगने पर जल का उपयोग करेंगे? प्यास लगने पर। क्लियर है? क्लियर है ना। तो भोजन का जो संबंध भूख से है, भोजन का जो संबंध किससे है? भूख से। भोजन का जो संबंध भूख से है वही संबंध जल का किससे हो जाएगा? प्यास से हो जाएगा। आई थिंक क्लियर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट हमारी जो अगली टाइप आएगी बच्चा, वो अगली टाइप का नाम क्या है ना। तो याद रखिए अगली टाइप का नाम है अक्षर सादृश्यता। कौन सी सादृश्यता है? अक्षर सादृश्यता। अब यहां यदि आपको सुनिए,
अक्षर सादृश्यता के अगर आपको क्वेश्चन करने हैं तो बच्चा कुछ अक्षरों के बारे में आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। क्या क्या होनी चाहिए सर? तो एक तो देखो नंबर 1 आपको पता होना चाहिए स्वर, है ना, एक पता होनी चाहिए व्यंजन, एक पता होनी चाहिए बच्चा अर्धांश क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको आना चाहिए वर्णमाला का क्रम क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट, ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए वर्णमाला के विपरीत क्रम आपको आने चाहिए, वर्णमाला के क्या आने चाहिए आपको, विपरीत क्रम। यहां ये चीजें आप ढंग से पढ़ना, क्यों? क्योंकि आपके जो रीजनिंग के अगले टॉपिक आएंगे ना वहां पर भी ये सारी चीजें काम आएंगी। कहने का मतलब ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आप ढंग से समझे सारी चीजों को, और यहाँ के बाद जब भी आपके लिए रीजनिंग के नए टॉपिक आएंगे, जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग आएगा, आपका सीरीज आएगा, है ना, आपका वर्णमाला परीक्षण आएगा, अल्फाबेट टेस्ट, तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना रीजनिंग के जो टॉपिक आएंगे आगे, उन सब में ये चीजें काम आने वाली हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक बार यहीं पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, आगे भी ये चीजें काम आएंगी। क्या पढ़ाने वाला हूँ तो सुन लीजिए, स्वर, व्यंजन, अर्धांश, वर्णमाला क्रम, वर्णमाला विपरीत क्रम, ये चीजें आपको सर आनी ही चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग करें तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टोटल अपने पास है कितनी, तो अगर मैं टोटल बात करूं तो ए से लेकर जेड तक टोटल कितने अक्षर हैं, 26, ठीक है। ए से लेकर जेड तक टोटल कितने अक्षर हैं अपने पास, 26। अच्छा सर, इनमें से अगर मैं बात करूं स्वर कितने हैं, तो ए, ई, आई, ओ, यू, कितने होते हैं स्वर, 5 यहां पर स्वर हैं बच्चा अपने पास, ठीक है। बात करूं मैं व्यंजन की, तो व्यंजन कितने हैं, तो सुनिए सर, ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके, मतलब 26 में से अगर 5 मैं हटा दूं तो 21 क्या बचे अपने पास, व्यंजन। तो यहां तक तो बात हो गई स्वर, व्यंजन और टोटल की, क्लियर? आई थिंक यहां तक क्लियर होगा, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर अपन बात करें तो ए से लेकर जेड तक 26 अल्फाबेट है, 26 अक्षर हैं अपने पास, जिनमें से 5 स्वर हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अच्छा व्यंजन की बात करें तो कितने हैं व्यंजन, 21 व्यंजन है सर, इनमें से कितने व्यंजन है, 21 व्यंजन है। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं, यहां से अपन ने क्या बात कर ली, स्वर की बात हो गई सर, व्यंजन की बात हो गई, अब चलते हैं अर्धांश की ओर। तो देखिए मैं अल्फाबेट लिख रहा हूं, आप देखिए सब यहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड, क्लियर? ये मैंने आपके लिए पूरी एबीसीडी लिख ली, पूरे अल्फाबेट लिख ली। अब देखिए इनके मार्किंग भी कर देता हूँ, नंबर्स भी डाल देता हूँ, है ना, ताकि आपको याद रहे चीजें। ए कितने पे होता है, 1 पे, ये 2 पे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, क्लियर? अब देखिए, अब अपन बात करने वाले हैं अगली चीज जो हम सीखने वाले थे, किसकी, स्वर व्यंजन की अपन ने बात कर ली, अब हम बात किसकी करेंगे, अर्धांश की। तो सर यहां मैं आपको बता देने वाला हूं, सुन लीजिए क्या, चलिए यहां अपन बात कर लेते हैं सर, ए से लेकर के एम तक, ठीक है। ए से लेकर एम तक के कितने, 13 अक्षर, और क्या कहलाते हैं ये कहलाते हैं प्रथम अर्धांश। कौन सा अर्धांश कहलाते हैं, प्रथम अर्धांश कहलाते हैं सर। टोटल कितने अक्षर हैं, 26। तो ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर क्या कहलाते हैं बच्चा, प्रथम अर्धांश। क्या कहलाते हैं, प्रथम अर्धांश कहलाते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं किससे, एन से लेकर, है ना। तो एन से लेकर जेड तक अगर मैं बात करूं सर, एन से लेकर जेड तक कितने, 13, और ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे द्वितीय अर्धांश। कौन से अर्धांश कहलाते हैं, द्वितीय अर्धांश। तो आई थिंक आपको क्लियर रहेगा कि ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश कहलाते हैं, और एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर क्या कहलाते हैं, द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं, क्लियर? तो यहां पर हमने बात कर ली किसकी, स्वर की हो गई, व्यंजन की हो गई, अर्धांश की बात हो गई, क्लियर है ना। स्वर, व्यंजन, अर्धांश तीनों चीजें आप समझ गए होंगे कि ए से लेकर जेड तक के ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश कहलाते हैं, एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर क्या कहलाते हैं, द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। अब सुनिए सर, अब अपन एक और बात कर लेते हैं। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, यहां पर अपन ने 26 पे खत्म कर दिया किसको, जेड। फिर याद रखिए 27 पे ए आएगा, 28 पे बी आएगा, 29 पे सी आएगा, 52 पे जेड आएगा, उसके बाद 53 पे, 53 पे ए, 54 पे बी, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वर्णमालाएं कभी खत्म नहीं होती भैया,
वर्णमालाएं कभी खत्म नहीं होती, तो फिर क्या होता है, तो सुन लीजिए, वर्णमालाएं कभी खत्म नहीं होती, एम पे खत्म, एन से शुरू, जेड पे खत्म, ए से शुरू। ठीक है, एक चेन सिस्टम होता है वर्णमालाओं का जो कभी भी खत्म नहीं होता है। ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। देखो आगे जैसे अपन ये क्वेश्चंस करेंगे ना, तो उनमें ये सारी चीजें काम आएंगी, तो ये चीजें आपको यहां से आनी चाहिए। तो हम क्या बात कर रहे थे कि वर्णमालाओं का कोई भी क्या नहीं होता सर, एंड पॉइंट नहीं होता। एम से खत्म, एन पे शुरू, जेड से खत्म, ए से शुरू। 26 आया, 27, 28, 29, 30 ऐसे बढ़ते जाएंगे आप, 51, 52, 53, 54, 55, 56, ऐसे कभी भी ये समाप्त नहीं होंगी। क्लियर। तो यहां पर अपने देखो क्या क्या बातें कर ली, स्वर व्यंजन अर्धांश हो गए। अब हम बात करने वाले हैं बच्चा वर्णमाला के क्रम की। देखो ध्यान से, वर्णमाला के क्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आपको याद रखना है, आगे के सभी टॉपिकों में काम आएगा। रीजनिंग का 25% पार्ट इसी से बनता है। कंप्लीट जो रीजनिंग है उसका 25% भाग इन्हीं चीजों से बनता है जो बेसिक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सर इसमें आगे कि आगे क्या है सर। तो आगे अपन बात करेंगे वर्णमाला के क्रम की। वर्णमाला का क्रम बताने के लिए मैं आपको देखो यहां पे ले लेता हूं थोड़ा सा स्पेस, है ना। चलिए यहां पे अपन बात कर लेते हैं वर्णमाला के क्रम के लिए। दिख तो रहा है ना सबको। चलिए देखिए यहां पर अगर मैं आपके लिए बात करूं वर्णमाला के क्रम के लिए, तो सबसे पहली बात आप सबकी बुक्स में मिलेगा आपको एक फॉर्मूला EJOTY, सबकी किताबों में लिखा है भाई, सबकी में, है ना। फिर भी देखिए अभी अपन यहीं पे बात करें, फिर मैं आपको सिखाऊंगा, तुरंत याद करवाऊंगा क्लास में ही आपको सारी चीजें याद करवाई जाएंगी। तो देख लीजिए सर, यहां पर जो एक फॉर्मूला मिलता है, E आएगा 5 पर, J आएगा 10 पर, O आएगा 15 पर, T आएगा 20 पर, Y आएगा 25 पर। ये सबकी बुक्स में मिलता है सर। कैसे काम करता है, जैसे मुझे चाहिए L, तो मुझे याद है J 10 पे है, तो L 11 पे, सॉरी J 10 पे है, K 11 पे आएगा, और L किस पे आ जाएगा, 12 पे आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं याद कर सकता हूँ। सर क्या कोई और तरीका है, तो बच्चा एकमात्र तरीका है, प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। कैसे, ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जैसे अपना नाम लिखिए MANISH और उसे कन्वर्ट कीजिए M 13 पे, A 1 पे, N 14 पे, I 9 पे, S 19 पे, है ना, और H 8 पे आ गया। ऐसे उसको कन्वर्ट करके देखिए, अपने पड़ोसियों के नाम लिखिए। फिर भी बोला सर कुछ तो बता दो, तो कुछ तो देख लो भाई, है ना, ऐसे भी नाराज नहीं होना है, गुस्सा नहीं होना है, कुछ तो देख लो। तो कुछ की अगर अपन बात करें तो देखो, एक बात बताओ, शुरू के लगभग सबको याद होते हैं, स्टार्टिंग के भाई, स्टार्टिंग के लगभग सबको याद होते हैं। जैसे सर ABCDE 12 345 सबको याद होता है, सबको पता है ना। A 1 नंबर पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, E 5 पे आता है, सबको पता है ना। बस तो शुरुआत का सीक्वेंस सबको याद होता है। अच्छा लास्ट का अगर मैं बात करूं, देखो X Y Z तो सबको पता है, Z 26 पे आता है, 25 पे और 24 पे, तो X 24 पे, ये 25 पे, ये 26 पे। अब शुरू का सीक्वेंस सबको याद है, लास्ट का सीक्वेंस सबको याद है, तो फिर याद करना क्या है, बीच वाला अभी करा देते हैं 5 मिनट में। देखना जरा, ABCDE यहां तक याद है ना। ये देखो ये क्या है ये बताओ सर, ये F है। F नहीं है भाई, इसको मिला दे, क्या बन गया बता, 6। क्या बन गया, 6। तो F फिक्स है, वो किस पे है, 6 पे, फिक्स 6, F 6 पे। या फिर ऐसे देख लो सीधा सीधा, मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसको सीखो आप। ये है F को मैंने मिलाया, कितने पे आ गया, 6 पे आ गया। ये क्या है, G, देखो डंडा खींच दिया, G 7 पे हो गया। F को मिलाया 6 पे और G डंडा खींच दिया, कितने पे आ गया, 7 पे। बात करूं मैं H की, तो H को ऊपर से मिलाओ, नीचे से मिलाओ, H 8 पे। ये I था, I को ऐसे मिला दो, I 9 पे बन गया। बात करूं जम्मू कश्मीर, 10-11 बजे गोलियां चलती हैं, जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती हैं। जम्मू 10 हो गया, कश्मीर 11 हो गया। तो जम्मू, देखो अपन को याद रखना है, कैसे भी याद रखो। आप कह सकते हो किंग्स 11 पंजाब की टीम जो T20 मैच खेलती है, IPL चल रहे हैं ना, तो IPL कैसे होता है, IPL होते हैं 20-20 ओवर के। किंग्स 11 नाम था पहले उसका, पंजाब की जो टीम थी। तो किंग्स 11, देखो इधर, किंग्स 11 पंजाब की टीम कौन से मैच खेलती है, T20 मैच खेलती है। T20 पे आ गया, K11 पे आ गया। अच्छा K के बाद में बात करूं L, तो L मतलब लंच, और लंच होता है 12 बजे। देख लो इधर, लंच कितने बजे होता है, 12 बजे। अरे भाई जो तेरा है वो मेरा है,
और जो मेरा है वो तेरा है। समझ में आ रही है बात? F कितने पे बनता है? 6 पे G, 7 पे H, 8 पे I, 9 पे जम्मू कश्मीर, 10-11 बजे गोलियां चलती है। बात समझ में आई? जम्मू कश्मीर 10-11 है ना। फिर लंच L 12 पे M, जो मेरा है वो तेरा है, M तेरे पे हो गया सर। बात करूं सर मैं N की, तो N किस पे आएगा बता दो जल्दी से। N आएगा 14 पे, 14 पे। अरे M के बाद N ही तो आता है, जो मेरा है वो तेरा है, फिर N 14 पे आ गया। O की बात करूं सर, O इकलौता O है, 15 पर आएगा सर। आगे देखो, O 15 पे हो गया। आगे देखो 16 का कौन है? 16 का है पंडित, गौर कर लो भले ही। 16 का है पंडित, 16 का कौन है? पंडित। तो 17 की कौन है? रानी, क्वीन क्वीन क्वीन। 16 का पंडित हो गया भैया, और 17 की हो गई रानी, 18 का हो गया राजा, और तीनों मिलके कहां गए पता है आपको? आज बता देंगे। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ गए क्यों? शादी करने। राजा रानी को शादी करनी थी, पंडित को पकड़ के ले गए साथ में। तो 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए। 20 तारीख को बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ सर? तलाक हो गया। क्या हो गया 20 तारीख को? तलाक। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए। 20 को क्या हो गया? तलाक। और तलाक क्यों हुआ बताएगा कोई कमेंट करके? क्यों हुआ तलाक? भाई सोचो क्यों हो सकता है तलाक? उसका रीजन बताता हूं मैं आपको। देखो यहां रानी कितने साल की है? 17 साल की। और जबकि याद करो भारत में विवाह की आयु कितनी है? 18 साल। 1 साल कम थी, इसलिए तलाक हो गया। क्लियर? तो याद रहेंगी सर बातें, दोबारा से सुन लो। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए। 20 को हो गया तलाक। और जब तू रूठी मैं छूटी, तो 21 को होगा उत्सव, पार्टी पार्टी पार्टी। क्लियर? 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए। 20 तारीख को तलाक हो गया, और 21 को हो गया उत्सव, पार्टी। 22 को क्या होगा? जब उत्सव होगा, पार्टी होगी, तो कोई ना कोई आएगा, निगाहें मिलेंगी, और जब मिलेंगी तो फिर वही होगा जो होना था। 22 तारीख को विवाह हो जाएगा पुनः। सॉरी, देख लो एक बार। 16 का पंडित, 17 की रानी, 18 का राजा, 19 के यहाँ शादी करने गए। 20 को तलाक हो गया, 21 को उत्सव, और 22 को हो गया विवाह। बोलो डब्ल्यू कितने पे? अरे डब्ल्यू एक ही तो है जो 23 पे है। डब्ल्यू किस पे? 23 पे। आई थिंक यहां तक की कहानी समझ में आ रही होगी। दोबारा देख लो एक बार। ए से लेकर जेड तक टोटल 26 वर्णमालाएं होती हैं। ए ई आई ओ यू 5 हो गए स्वर, व्यंजन हो गए 21। बात करूं मैं अर्धांश की, तो ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर प्रथम अर्धांश, एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर द्वितीय अर्धांश। 13 हो गए 26 में से, पहला और दूसरा अर्धांश। ठीक है। फिर हमने बात की किसकी? वर्णमाला के क्रम की। तो मैंने आपको बताया ए बी सी डी ई बराबर 12,345। एफ ऐसे बनता है, एफ को मिलाओ कितने पे आ गया? एफ 6 पे आ गया। जी, जी के डंडा लगाओ कितने पे आ गया? 7 पे। एच ऊपर मिलाओ, नीचे मिलाओ, एच 8 पे हो गया। आई 9 पे हो गया। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती हैं। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती हैं। लंच, मेरा लंच कितने बजे होता था भाई? 12 बजे होता था। जो मेरा है एम, जो मेरा है वो तेरा है, एम तेरे पे। ठीक है, याद रहेगा। 16 का कौन था? पंडित, पी। 17 की रानी, क्वीन। 18 का राजा, 19 के यहाँ गए एस शादी करने। 20 को क्या हुआ? तलाक। 21 को उत्सव, 22 को विवाह हो गया। डब्ल्यू 23 पे है, और एक्स वाई जेड सबको पता है 24, 25, 26 पे। एक बार जब आप रिपीट करोगे, दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा से वीडियो देखना, दोबारा से वीडियो देखना, जितनी बार देखोगे उतनी बार चीजें और समझ में आएंगी। तो ये हो गए वर्णमाला के क्रम सर। 3 चीजें हमने यहाँ पूरी कर ली, स्वर, व्यंजन, अर्धांश। यहाँ वर्णमाला क्रम हो गए। अब हम चलते हैं किस पर? वर्णमाला के विपरीत क्रम। तो देखिए मैं आपको ये सब इधर लिख देता हूँ, इधर बता देता हूँ वर्णमाला के विपरीत क्रम। ठीक है, चलिए देख लीजिए। इधर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर दोबारा से एक बार रिपीट हो जाएंगी आपकी चीजें, तो सुन लीजिए। एफ ऐसे मिलाओ 6 पे है। जी डंडा खींच दिया 7 पे है जी। एच ऊपर मिलाओ, नीचे मिलाओ 8 पे है। आई 9 पे आ गया सर। जम्मू कश्मीर 10-11 बजे गोलियां चलती हैं सर। लंच कितने बजे होता था? 12 बजे। जो मेरा है वो तेरा है ना। एन कितने पे है? 14 पे है। और ओ कितने पे है? 15 पे है। 16 का कौन था? पंडित। 17 की कौन थी? रानी। 18 का कौन था? बोला करो, राजा। 19 के यहाँ शादी करने गए। 20 को क्या हो गया? तलाक हो गया। 21 को मनाया उत्सव, याद करो। 21 को क्या मनाया? उत्सव। और 22 को हो गया बच्चा विवाह। 22 को क्या हो गया? बच्चा विवाह हो गया। क्लियर? और देखो 22 को विवाह हो गया। डब्ल्यू कितने पे? 23 पे। और एक्स वाई जेड यहाँ हमने पहले से लिख रखा है 24, 25 और 26। बोलो आ गई होगी बात समझ में? ये रहा एक्स वाई जेड अलग से।
और इधर ए बी सी डी अलग से। क्लियर, ये हो गए वर्णमाला के क्रम। बात करते हैं बच्चा वर्णमाला के विपरीत क्रम की। सर वर्णमाला के विपरीत क्रम और बताओ। तो देखो एक बार वर्णमाला के विपरीत क्रम हम देखते हैं बच्चा, है ना। वर्णमाला के विपरीत क्रम की बात करता है तो यहां मैं आपको बताता हूं वर्णमाला के विपरीत क्रम। देखो हमेशा याद रखना, ए का उल्टा क्या होता है Z, बी का उल्टा Y, सी का उल्टा X, डी का W, ई का V, F का U, G का T, H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N। सर कुछ दिखा? नहीं दिखा? नहीं दिखा तो देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें ढंग से। देखो A का उल्टा Z, Z 26 पे और A 1 पे, टोटल करना 27, B 2 पे और Y 25 पे, 25 और 2 27, C का उल्टा X 24 और 3 27, 23 और 4 27, 22 और 5 27, 21 और 6 27, 20 और 7 27, 19 8 27। कहने का मतलब ये है बच्चा कि विपरीत जो क्रमांक हैं उनका योग हमेशा होता है 27। सर क्या फायदा हुआ? आप चाहो जिसका निकाल सकते हो। मान लो कैसे, मान लो सर कि मुझे f का उल्टा चाहिए तो f देखो कितने पे, 6 पे। दोनों का योग कितना था 27, तो 27 में से 6 घटाओ बचा 21, और 21 पे क्या होता था याद है? 21 पे था उत्सव। देखना है f का उल्टा u है क्या? देखो इसमें जल्दी से, f का उल्टा u है सर, है ना, आराम से निकाल सकते हो। तो ये याद रखना विपरीत क्रमांकों का योग कितना होता है 27 होता है। फिर भी अगर आपका मन करे नहीं सर याद करवा दो तो याद करवा देते हैं बच्चा। देखो जल्दी से देख लो, जल्दी से अभी याद करवा देता है ना। देखो बात करते हैं हम सबसे पहले, a का उल्टा z है तो कह सकते हैं ना a to z, है ना। क्या कह सकते हैं? a to z। a का उल्टा z है तो a to z। अच्छा सर b का उल्टा क्या है? y, तो कह दूं बॉय? बोलो जल्दी से। अरे b का उल्टा y है, इधर देख लो। a का उल्टा z, a to z, b का उल्टा y, बॉय हो गया। याद तो आपको करना ही पड़ेगा बच्चा। c का उल्टा x, तो क्रक्स कह दिया मैंने इसको। क्या कह दिया? क्रक्स कह दिया। आता है ना कुरकुरा, वो वाला क्रक्स। तो याद रखना a to z बॉय हो गया, क्रक्स हो गया दूध वाला। d का उल्टा w, है ना, तो क्या लिख दिया मैंने? दूध वाला लिख दिया सर, d का उल्टा w। आगे देखो d का उल्टा w दूध वाला, e का उल्टा v, तो ETV कह दिया मैंने। क्या कह दिया? ETV राजस्थान याद करो। e का उल्टा v ETV। अब कोई कहेगा नहीं सर मैं तो इवनिंग याद करूंगा। भाई मेरे इवनिंग याद कर ले, है ना, इवनिंग याद कर ले, जो मन करे याद करना है अपन को। तो A to Z, B से बॉय, C से क्रक्स, दूध वाला, ETV फादर अंकल। देखना जरा F का उल्टा U है क्या? यस सर, अभी तो निकाला था। तो लिख देंगे अपन फादर अंकल, फादर अंकल लिख दिया। फादर अंकल के बाद G का उल्टा T कह दूं? बोलो GT रोड कह दूं? हाँ सर। कोई कहेगा नहीं सर मैं GT रोड नहीं कहूंगा, मैं कुछ और कहूंगा। भाई कुछ भी कह ले, GT रोड, गौरव टावर कह दिया मैंने इसको, ठीक है, तो GT रोड कह दिया। चलिए G का उल्टा T, H का उल्टा S मैंने लिख दिया सर, H का उल्टा S हनी सिंह। अब किसी के मन में आया नहीं सर मैं तो हाय सोनिया कहूंगा। क्या कहूंगा? हाय सोनिया। भाई तेरी मर्जी है, तू हायर सेकेंडरी भी कह सकता है, ठीक है। तो याद करने अपन को, याद रखना। तो H का उल्टा S हनी सिंह हो गया। I का उल्टा R इंडियन रेलवे, क्या हो गया? इंडियन रेलवे हो गया। I का उल्टा R, और J का उल्टा Q मतलब जयपुर की रानी, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन हो गया। याद रहेंगे सर ये? A to Z बॉय, क्रक्स, दूध वाला, ETV फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन। और देखिए K का उल्टा P होता है अर्थात काला पानी। कैसा है पानी? सर काला है पानी। याद करो काले पानी की सजा कितनी बड़ी हुआ करती थी। काले पानी के बाद L का उल्टा O कह दो लव। क्या कह दूं सर? लव। और लव में कितने आदमी होते हैं सर? आदमी तो एक ही होता है ना। तो फिर तो देखो यहाँ लव में कितने, LOVE, L का उल्टा O, O का उल्टा L। जरा देखो आंख खोल के, ये रहा सर। एक और देख लो, V का उल्टा E और E का उल्टा V। सर दो हो गए अब तो, ठीक है सर। तो E का उल्टा V और V का उल्टा E। तो लव के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है? 2 लोगों की आवश्यकता, ठीक है। तो चलिए सर, तो ये बात याद रखना। A to Z बॉय, क्रक्स, दूध वाला, ETV फादर अंकल, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी, लव और मन। और मन और लिख दो सर, मैंने मन लिख दिया। M का उल्टा N के विपरीत क्रमांक हो गए। दोबारा देख लो सर, है ना। टू
जेड बॉय क्रक्स दूध वाला ईटीवी फादर अंकल जीटी रोड हनी सिंह इंडियन रेलवे जयपुर क्वीन। चलिए सर एक बार और रिपीट कर लेते हैं, है ना। देख लीजिए कहाँ तक पढ़ लिया था हमने, तो अपन बात कर लेते हैं। ए टू जेड, बी से बॉय, सी से क्रक्स दूध वाला, ई टीवी फादर अंकल जीटी रोड हनी सिंह इंडियन रेलवे जयपुर क्वीन काला पानी लव और मन। यहाँ तक की अपनी क्लास हो गई थी, तो एक बार देख लीजिए। ए टू जेड बॉय क्रक्स दूध वाला ई टीवी फादर अंकल जीटी रोड हनी सिंह इंडियन रेलवे जयपुर क्वीन काला पानी लव और मन। तो बच्चा मेरे हिसाब से अक्षर श्रृंखला में या अक्षर सादृश्यता में मैंने आपको जो चीज़ें पढ़ाई हैं, क्या क्या पढ़ाई हैं, टोटल स्वर व्यंजन अर्धांश। एक बार मैं नई स्लाइड लेके यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन से पहले एक बार दोबारा से सारी चीज़ें देख लेते हैं अपन। देखो अगर हम बात करें टोटल अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक अपने पास 13 है ना। इसमें से अगर हम स्वर की बात करें तो बच्चा ए ई आई ओ यू टोटल कितने हैं, 5 स्वर हैं। अगर हम व्यंजन की बात करें तो व्यंजन बात करें 26 में से 5 गए तो 21 व्यंजन हैं। ए से लेकर एम तक के 13 अक्षर कहलाते हैं प्रथम अर्धांश, याद रहेगा आपको। एन से लेकर जेड तक के 13 अक्षर क्या कहलाते हैं, द्वितीय अर्धांश कहलाते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, क्लियर। इसके अलावा आपको याद रखना था क्या कि सर हम बात करें क्या ए बी सी डी ई बराबर 12,345 है, एफ ऐसे मिलाया 6 पे है, जी 7 पे है, एच ऊपर नीचे 8 पे है, आई 9 पे है। जम्मू कश्मीर में 10-11 बजे गोलियां चलती हैं। जो मेरा है वो 13 है। लंच कितने बजे होता है, 12 बजे होता है। 16 का पंडित था, 17 की रानी थी, 18 का राजा था, 19 के यहाँ क्यों गए, शादी करने गए, 20 को क्या हो गया, तलाक हो गया, 21 को मनाया उत्सव और 22 को हो गया बच्चा विवाह, है ना। और W कितने पर है, 23 पर है। और X Y Z आपको बताइए 24, 25 और 26 पर है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको बता चुका हूँ। A का उल्टा Z होता है, B का Y, C का X, ये सारी बातें बता चुका हूँ। अब चलते हैं प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस में स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर अपने पास पहला क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है टॉपिक का, है ना। इस टाइप का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी डी का जो संबंध है ई एफ जी एच से, वही संबंध पी क्यू आर एस का किससे होगा। तो देखो बच्चा इधर ए बी सी डी का जो रिलेशन है किससे, ई एफ जी एच से, वो पूछ रहा है कि वही रिलेशन पी क्यू आर एस का किससे होगा। तो देखो सबसे पहले इसकी नंबर्स लिख लेते हैं। क्या लिख लें अपन, इसकी मार्किंग लिख लें, नंबर लिख लें। ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, ई 5 पर, एफ 6 पर, जी 7 पर और एच 8 पर, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19। तो देखो यहां अगर मैं बात करूं भाई ए का जो रिलेशन बी से है वही सी का डी से होगा। तो ए का बी से क्या रिलेशन है, प्लस कितना हो रहा है, देखो 4, 2 और 4 6, 3 और 4 7, 4 और 4 8, सब में 4 प्लस हो रहा है। सेम यहाँ पर 4 प्लस कर दीजिए, 16 और 4 20, 20 का क्या होता है टी, तलाक याद करो, है ना। 17 और 4 21 पे यू, टी यू वी डब्ल्यू, यही तो आएगा आंसर। और फाइनली आंसर ये अगर हो जाएगा सब में 4 प्लस करके, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक आपकी समझ में आ रही होगी। यदि समझ में आ रही है चीजें तो कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो, है ना। हर एक बात समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी रेशो जेड वाई, है ना, प्रपोर्शन जेड बाई प्रपोर्शन सी डी, अगला पद क्या होगा। वही कहानी, ए का बी से जो संबंध है वही सी का डी से। अब देखो ए का बी से क्या संबंध है, बोलो ए का उल्टा, याद करो ए टू जेड, बी का उल्टा वाई बॉय। तो इसका उल्टा हो रहा है ना, तो उल्टा आप यहां भी कर दो। सी का उल्टा याद करो क्रक्स, और डी का उल्टा दूध वाला, एक्स डब्ल्यू आंसर आ जाएगा फाइनली एक्स डब्ल्यू, ये रहा ऑप्शन नंबर बी पर। क्लियर है ना। चलें आगे, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा। 8वां क्वेश्चन बताइए एक बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार है। मैं पानी पी लेता हूँ, आप जल्दी से करके बताइए क्या आना चाहिए इस 8वें क्वेश्चन में, आंसर बताइए फटाक से। बताइए क्या आएगा। बहुत अच्छे है ना, बहुत अच्छे। देखिए देखिए देखिए, देख लीजिए, गुड, बहुत अच्छे। बी डी का जो संबंध है डीपी से, वही संबंध ए सी का किससे होगा। तो सर यहां पर गौर कीजिए, देखिए बी डी,
है ना। यहाँ पर देखा है डी पी, यहाँ पूछा है ए सी का वही संबंध होगा। अब बी कितने पर आता है, तो बी आ रहा है नंबर 4 पे। बी कितने पर आ रहा है, देखो बी आ रहा है 2 पर, डी आ रहा है 4 पर, डी आ रहा है 4 पर, पी आ रहा है 16 पर, ए आ रहा है 1 पर, सी आ रहा है 3 पर। देखने वाले को दिख गया होगा। बताओ ए का बी से क्या रिलेशन है, बताओ जल्दी से। तो देखो दिख रहा होगा सबको। अगर मैं इस 2 का वर्ग कर दूं, अगर इस 2 का वर्ग कर दूं, स्क्वायर कर दूं 4, और 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16। इसका मतलब इस दोनों का वर्ग हो रहा है, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16। सेम ऐसा ही अगर यहाँ करता हूं तो 1 का वर्ग किया, 1 का वर्ग करा, क्या आया 1, 1 पर ए आ गया, और सी का वर्ग किया मतलब 3 का वर्ग तनाम किया 9 हो गया। 9 पर क्या आता है आई, तो ए आई आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा, ए आई आ जाएगा। ए आई इज द करेक्ट आंसर। बताइए आ रही है ना बात समझ में। कोई ऐसा विद्यार्थी तो नहीं है जिसकी समझ में नहीं आ रही हो सारी चीजें। जहां भी समझ में नहीं आए आप मुझे बता दें, मैं रुक जाऊंगा, आपका वेट करूंगा। जब आप समझ में आ जाएंगी चीजें तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो चलिए सर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन बात करें हम ए बी सी रेशो सी ए बी एम पी क्यू। अगला क्या आएगा, तो इसको यही सॉल्व कर लेते हैं। देखो ए आ गया, ए बी ये रे, और सी यहां से यहां आ गया, और ए बी को उठा के रख दिया लास्ट में। सेम ऐसे ही यहां करते हैं। तो पहले क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा भैया क्यू। क्या आ जाएगा, पहले क्यू आ जाएगा, है ना। सबसे पहले क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो अपन क्यू को रख लेते हैं यहाँ, और क्यू के बाद बचा क्या एम पी को लास्ट में रख दो। देखो ऑप्शन है क्या कहीं, क्यू एम पी, ऑप्शन नंबर 5 जो ई दे रखा है क्यू एम पी। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्यू एम पी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देख लो ये रहा। कई जगह बेटा क्या है, इसमें टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी, है ना। तो वो टाइपिंग की जो मिस्टेक है वो मैं यहीं पर सही कर दूंगा आपके लिए। सवाल क्या है ना, जैसे देखिए ये सवाल है, इसमें अगर मैं बात करूं बिल्कुल, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सुन लीजिए इधर। यहां पर दे रखा है टीचर, TEACHER। अब यहाँ टी हो गया, है ना। देखो सही जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख देता हूं, TEACHER, टीचर रेशो, है ना। टीचर रेशो AETDREH, है ना। ये है सही क्वेश्चन। तो ये दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा है बताइए जो संबंध इसका इससे है वही संबंध एलिमेंट, ELEMENT, एलिमेंट का किससे होगा। ये है सही क्वेश्चन। तो देखिए इसमें क्या परिवर्तन हुआ है वो देख लीजिए। यहां पर अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के 3 जो लेटर हैं, क्रम परिवर्तन का सवाल है बच्चा। ये किसका सवाल है, क्रम परिवर्तन का। ठीक है, क्रम परिवर्तन का क्वेश्चन है, क्रम परिवर्तन का है। तो देख लीजिए क्रम परिवर्तन कैसे होता है। जैसे TEA है, तो TEA को उठा के मैंने उल्टा करके देखो यहां रख दिया है स्टार्टिंग में। गौर करो आप इस बात पे, समझना तो पड़ेगा। जो TEA वाला पोर्शन है इसको उठा के मैंने यहां रख दिया AET, उल्टा करके AET। क्लियर है। आगे देखो जो लास्ट के 3 हैं HER, इस HER को मैंने उल्टा करके यहां रख दिया है। लास्ट के 3 को क्या लिख दिया REH, HER को क्या लिख दिया REH, मतलब इधर से शुरू किया इसमें, है ना। अब देखिए जो बीच वाला रह गया C, उस C में 1 प्लस कर दिया बेटा मैंने और लिख दिया D। अब जो परिवर्तन यहाँ किए, आगे के 3, पीछे के 3 और फिर लास्ट में बीच वाला बदलना है, वही परिवर्तन यहाँ करता हूँ एलिमेंट में। तो ये हो गया शुरू के, ये हो गए लास्ट के, और बीच वाला बदलना है। तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये तीनों आएंगे विपरीत होकर के। जब विपरीत होकर इनको लिखूंगा तो क्या लिखूंगा ELE। ठीक है, बीच वाला छोड़ दो अभी, या बढ़ा दो, 1 बढ़ाया था ना तो M में 1 बढ़ा दो, बढ़ाओ क्या आ गया N आ गया। अब इसको लिखो किधर से, पीछे से लिखूंगा उल्टा, तो TNE, सही आंसर आ जाएगा ELENTNE। क्लियर है, कहीं देखना ELENTNE आएगा बेटा, TNE इसमें है, M इसमें है, लेकिन ये रहा ELENTNE, सही उत्तर है आपका ये वाला D इज द करेक्ट आंसर, है ना। क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है वो आप सही कर लेना, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है ना। देखिए बहुत सारे काम होते हैं तो टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है, तो वो आप सही कर लेना, सही क्वेश्चन ये बनेगा। चलिए आगे देखिए बच्चा, आगे हम यहाँ बात कर रहे हैं तीसरी टाइप की, किसकी, थर्ड टाइप की। और थर्ड टाइप अपने पास क्या है, तो थर्ड टाइप जो अपन ले रहे हैं, है ना, थर्ड टाइप जो अपन ले रहे हैं उसका नाम है बच्चा अपने पास संख्या सादृश्यता। संख्या
सादृश्यता। याद रखना बच्चा, इसमें 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। किसका अंक किया जाता है? 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। और सर बताओ। तो बच्चा बताता हूँ, सुनिए ध्यान से। फिर से मैं वही बात करूंगा कि रीजनिंग के 25% टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं इन चीज़ों से जो मैं आपको बेसिक पढ़ाता हूँ। हमने वर्णमाला में कुछ बेसिक पढ़े थे, याद है आपको? वर्णमाला के क्रम, वर्णमाला के विपरीत क्रम, स्वर, व्यंजन, अर्धांश वगैरह पढ़े थे ना? सेम ऐसा ही बेसिक मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ आपको। क्या पढ़ाऊंगा यहाँ पर? तो जितने भी संख्याओं के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे श्रृंखला में बहुत काम आएंगी ये चीज़ें, वैसे ही बहुत काम आएंगी। तो कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं? यहाँ हम पढ़ने वाले हैं वही 3 चीज़ें बच्चा जो हमें इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं सर? तो सुन लीजिए। सबसे पहले बच्चा, हमें भाज्य और अभाज्य संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। दूसरा, हमें कम से कम 1 से लेकर के 10 तक के बच्चा घन आने चाहिए, क्यूब। और कम से कम 1 से लेकर 25 तक के हमें स्क्वायर, वर्ग याद होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सर, वही कहानी आ गई सर, क्या होती हैं भाज्य भाज्य संख्याएं, क्या होते हैं घन, क्या होते हैं वर्ग? तो सुन लीजिए सर, अगर मैं बात करूं वर्ग की, स्क्वायर, तो किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त संख्या वर्ग कहलाती है। a मल्टीप्लाई a इक्वल टू ए स्क्वायर। जैसे मैंने कहा 2 गुणा 2 बराबर 2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 2 दूनी 4, ठीक है? तो 4 क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया। 3 गुणा 3 तिनाम तिया 9, 9 क्या हो गया? 3 का वर्ग हो गया। तो इसी तरीके से बच्चा, इसी तरीके से हमें क्या आने चाहिए? स्क्वायर आने चाहिए, है ना? कहां से लेकर कहां तक? कम से कम 20 तक, ठीक है? लीजिए, मैं आपको यहां पर लगा देता हूं स्क्वायर और क्यूब। आप आराम से घर पे एक बार रट लेना चीज़ों को। मैं स्क्वायर यहां पर आपके लिए टेबल तैयार कर देता हूं ताकि आपको स्क्वायर याद हो जाए। वो आप स्क्वायर फिर यहां से याद कर लेना। ये आपके काम की चीज़ें हैं, आपको आएंगी और ये आपको आनी भी चाहिए, ठीक है? तो ये स्क्वायर हो गए अपने। इसके अलावा अपन बात कर लेते हैं क्यूब की, है ना? कम से कम 10 तक के बच्चा हमें क्यूब, CUB आने चाहिए, कम से कम मिनिमम आने चाहिए इतने तो, ठीक है? जैसे अपन बात कर लेते हैं, देखो ये रे क्यूब, ये तो कम से कम हमें आनी चाहिए, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें अपन ने ले ली हैं। एक मिनट, चलिए यहीं पे छोड़ देते हैं क्यूब, है ना? ये हमारे पास क्या हो गए सर? ये अपने पास क्या हो गए? स्क्वायर हो गए, वर्ग, ठीक है? तो वर्गों की अगर मैं बात करूं तो ये वर्ग आपको बच्चा 1 से लेकर के कहां तक के याद होने चाहिए? कम से कम 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। कैसे याद होने चाहिए सर? जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 121 12 144 13 169 14 196 15 225 16 256 17 289 18 2 324 19 361 20 20 421 21 441 22 22 484 23 23 529 24 24 576 25 25 625। कम से कम बच्चा आपको यहाँ तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है? तो ये कम से कम आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं तो और क्या आना चाहिए? तो और बच्चा देखिए, स्क्वायर की बात हो गई, घन की बात मैं कर लेता हूं। घन क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर घन प्राप्त होता है। घन क्या होते हैं? a मल्टीप्लाई a इक्वल टू a का क्यू, यही तो घन है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 2 का क्यू क्या होगा? तो सर 2 का क्यू 2 गुणा 2 गुणा 2 8 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको लिखाई देता हूँ, 1 का क्यू क्या होता है? 1, 2 का क्यू 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 का क्यू तनाम तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 4 का क्यू 4 चौका 16 चौक 64 हो जाएगा, 5 का क्यू पचम 25 पंजे 125 हो जाएगा, 6 का क्यू छछंग 36 इक्की 216 हो जाएगा, 7 का क्यू 7 7 49 सत्ते 343 हो जाएगा, 8 का क्यू 8 8 64 अट्ठे 512 हो जाएगा, 9 का क्यू 9 नाम 81 नमा 729 हो जाएगा, 10 का क्यू हो जाएगा 1000। कितने हजार? 1000। तो कुल मिलाकर के आपको क्यू याद रखने हैं, घन याद रखने हैं। घन के साथ साथ आपको वर्ग आने चाहिए। तो वर्ग और घन तो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ भाज्य भाज्य संख्याओं की, तो वो भी एक बार देख लो। एक स्लाइड ले लेता हूँ अलग से। 2 तरह की संख्याएं होती हैं, एक तो जिनको कहते हैं भाज्य संख्या, बोले तो कंपोजिट नंबर,
कौन से नंबर? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या इनको कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चलता है इनका, भाज्य संख्या। एक और होती है बच्चा जिनको अपन कहते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। कौन सा नंबर कहते हैं? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को कहते हैं हम प्राइम नंबर। ठीक है, तो दो तरह की संख्याएं होती हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। क्लियर? कौन कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दो प्रकार की संख्याएं होती हैं। चलिए बात करते हैं आगे। तो देखिए सर, भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं आपको डेफिनेशन ना लिखा के डायरेक्ट समझा रहा हूँ। नाम सुनो, नाम क्या है? भा। भा का मतलब होता है भाग, डिवाइड। जा का मतलब जाए, अर्थात जिसमें भाग जाए। किसका भाग जाए सर? तो सुन लीजिए, कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर है, उसमें खुद का भाग जाता है और एक का भाग जाता है। ठीक है, इनके अलावा किसी और का भाग जाए, अर्थात किसी संख्या में, या हम कहें कि द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो कहलाती हैं भाज्य संख्याएं। मतलब 2 से अधिक का भाग जाए। तो संख्याएं जिनमें 2 से अधिक का भाग जाए कहलाती हैं सर कौन सी संख्या? भाज्य संख्या कहलाती हैं। बात आई तो सर अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिनमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाए वो क्या कहलाएंगी? जिनमें केवल 2 संख्याओं का भाग जाए वो क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है, भाज्य भाग जाए। आ का मतलब क्या होता है? नहीं, और भाज्य का मतलब भाग जाए। जिनमें भाग नहीं जाए वो अभाज्य और जिनमें भाग जाए वो भाज्य। जैसे सर तो एग्जाम्पल देख लो, मैंने ले लिया मान लो 10, बोलो 10 में 1 का जाता है, 10 का जाता है। अरे 1 का और स्वयं का सब में जाता है ना सर? 1 में 1 का ही जाता है, स्वयं का नहीं। अरे स्वयं भी तो एक ही है भाई। तो याद रखना, वे संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य कहलाती हैं, और 2 से जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य कहलाती हैं। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर एंड द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो बात कर लेते हैं बच्चा, देखो 10 में 1 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, किसी और का भाग जा रहा है। आपने कहा सर 2 का जा रहा है, सर 5 का जा रहा है। अरे हमें मतलब नहीं है, हमें मतलब है क्या इन 2 के अलावा किसी का जा रहा है? क्या जा रहा है तो भाज्य है भाई, नाम ही ऐसा था भाज्य। अगर इन 2 के अलावा किसी का जा रहा है तो भाज्य, और नहीं जा रहा तो अभाज्य है। जैसे मैंने ले लिया सर यहाँ पर 13, 1 का दिया, 13 का दिया, और किसी का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर। और जब नहीं जा रहा तो संख्या क्या हो गई? संख्या हो गई अभाज्य। अच्छा सर, मैंने लिया 2, 1 का जा रहा है, 2 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो कैसी संख्या हो गई? अभाज्य। देखो नाम से पता चल रहा है, नहीं जा रहा, नहीं जाए अभाज्य, और जाए तो भाज्य। अच्छा मैंने लिया सर 7, 1 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, और किसी का नहीं जा रहा, संख्या क्या हो गई? अभाज्य। मैंने लिया सर 9, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, और किसी का जा रहा है क्या? जा रहा है सर 9 का जा रहा है, 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 9 का। क्या 2 से ज़्यादा का जा रहा है? जा रहा है सर। अगर भाग जा रहा है तो संख्या क्या हो गई? भाज्य। सर मैंने ले लिया 15, 1 का जा रहा है, 15 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, सर 2 से ज़्यादा का जा रहा है क्या? जा रहा है, तो संख्या हो गई भाज्य। कहने का मतलब, अगर 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग जाए तो संख्या कहलाएगी भाज्य, और 2 से ज़्यादा संख्याओं का भाग नहीं जाए तो संख्या क्या कहलाएगी बच्चा? अभाज्य कहलाएगी। क्लियर? तो यहाँ तक की बातें आपके समझ में शायद आ गई होंगी। ये हो गई अपनी संख्या। अब हम बात करते हैं, देखो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया है। अच्छा एक बात और सुन लेना सभी प्यारे बच्चे, रीजनिंग का फंडा क्या है वो सुन लेना। रीजनिंग का फंडा यह है कि रीजनिंग में कई बार ऐसा होता है 2 या 3 ऑप्शन भी सही होते हैं, 2 या 3 ऑप्शन भी सही होते हैं। आपको एक सही चुनना होता है, तो उसका एक सीक्वेंस होता है, एक क्रम होता है। ठीक है, वो क्रम मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ क्वेश्चन है, तो यहाँ आएंगे संख्या से रिलेटेड सवाल। किससे? संख्या से। और इनकी एक जो प्रायिकता नाम की चीज होती है, जो एक सीक्वेंस होती है कि किसे हम फर्स्ट मानेंगे, तो वो सुन लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका? एक्स क्यू प्लस माइनस एन के नियम का। सॉरी, इससे पहले एक नियम और आता है। सबसे पहले अपन नियम काम में लेते हैं भाज्य और अभाज्य का। भाज्य और
अभाज्य का। दूसरा हम नियम काम में लेते हैं एक्स क्यूब प्लस माइनस एन का। तीसरा काम में लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एन का। चौथा नियम काम में लेते हैं हम बच्चा घन व घनमूल। पांचवा नियम काम में लेते हैं वर्ग व वर्गमूल। छठवां नियम बच्चा हम काम में लेते हैं डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का। और सातवां नियम हम काम में लेते हैं बच्चा यहाँ सम और विषम का। एक सीक्वेंस होता है। कैसे सर? जैसे मान लो, सुनना मेरी बात, उम्मीद भी मत रखना। जैसे 5 का आया 25, मैंने बच्चों से पूछा 6, बताओ यहाँ क्या आएगा। एक क्वेश्चन ले लिया, मान लो 5 का मैंने यहाँ रेशो दिया 25, 5 का 25 है तो 6 का क्या आएगा? बच्चों ने पुकार के कहा 36। मैंने कहा भैया ऑप्शन लिख लो। मैंने ऑप्शन दिए, ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 27। बच्चों ने कहा सर 30, मैंने 30 हटा दिया, अब बताओ क्या आएगा। तो ऐसी स्थिति में याद रखना बच्चा सब आ सकता है। मान लो मैंने इसमें ई भी दे दिया 36। अब देखो गलती कहाँ होगी। जैसे मैंने 5 का वर्ग किया 25, तो मैं यहाँ 6 का वर्ग करूंगा तो उत्तर क्या आएगा? 36 आएगा। हाँ या ना? आएगा ना? हाँ। तो ऐसी स्थिति के लिए सुन लेना, वर्ग किया ये आ गया। अच्छा, मैंने क्या किया? 5 का 5 से गुना कर दिया, 5 25, तो 6 का भी 5 से गुना, नियम तो समान होगा। 6 पंड क्या आएगा? 30 भी उत्तर आ सकता है। तो देखो 36 उत्तर सही है, 30 है। मैंने कहा सर मैं 5 का गुना 4 से कर दूं, 5 चौका 20 प्लस 5 25, तो मैं यहाँ पर भी ये नियम लगा सकता हूँ क्या? बिल्कुल लगा सकते हो। 6 चौका 26 और 5 29, तो 29 भी आ सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है बच्चा कि रीजनिंग में उत्तर बदलते रहते हैं, कुछ भी उत्तर आ सकता है, डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दे रखा है। अब किसी ने कहा कि सर ऑप्शन में तो देखो ना 30 भी है, 29 भी है, 28 भी है, 27 भी है, 36 भी है, तो इनमें से सही कौन सा मान है? तो बच्चा अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि सभी सही आ जाएं, तो आपको फिर ये प्रायिकता काम में लेनी है। देखना है सबसे पहले कोई भाज्य का नियम लग रहा है क्या? कहीं नहीं लग रहा सर। फिर एक्स क्यूब प्लस माइनस एन का नियम, मतलब घन होके कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। क्या वर्ग होके कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। फिर क्या वर्ग वर्गमूल का लग रहा है? नहीं सर। क्या वर्ग? अब देखो वर्ग का, यहाँ देखो 5 का स्क्वायर था 25 और 6 का स्क्वायर था 36, ये तो क्या आया? वर्ग करके। और बाकी सब क्या आ रहे हैं? गुणा करके आ रहे हैं। देखो गुणा करके, सब गुणा करके आ रहे हैं। तो ये गुणा वाला नियम बाद में आएगा, पहले किसका आएगा? वर्गता। तो इस हिसाब से उत्तर सही क्या होगा अपना? 36 सही होगा बच्चा। तो ये चीजें और याद रखना, अलग से जो मैंने आपको एडिशनल बताई हैं प्रायिकता के बारे में, ये बातें आपको याद रखनी है। क्लियर? चलें आगे। चलिए अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिए क्या कह रहा है पहला, 4 15 6 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? वही चीजें जो आपको सिखाई। अब 4 से 15 कैसे आ सकता है? सर क्या मैं 4 का स्क्वायर कर दूं? कर दे भैया। 16 माइनस 1 कर दूं? 15 कर दे। कहने का मतलब 4 का वर्ग किया और माइनस 1 किया। अब याद करो ए का जो संबंध बी से वही सी का डी से, यहाँ पर भी वर्ग करके क्या करना पड़ेगा? माइनस 1 करो। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 माइनस 1 किया, क्या आ गया? 35 है क्या ऑप्शन में? अरे ऑप्शन में है क्या? है सर, ऑप्शन में है तो उत्तर है, वरना नहीं है। अब हमने ऑप्शन देखे, ऑप्शन में हमें 36 मिल गया, हमने उत्तर टिक कर दिया, आगे चले गए मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बातें समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 का जो संबंध, किसका? 10 रेशो 101, तो 20 रेशो क्या होगा? बड़ा आसान सा काम है सर। क्या 10 से 100 कैसे, 101 कैसे आ सकता है? तो देखिए यदि मैं 10 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? 100, और प्लस 1 कर दूं तो 101 हो गया। यस सर हो गया। अगर हो गया तो बच्चा सेम मैं यहाँ पर कर देता हूँ ना 20 के साथ में। 20 का स्क्वायर बोलो 400 प्लस 1 कर दिया 401 आ गया आंसर। बोलो यस या नो? अरे बोलो यस या नो? हाँ यस सर। तो 401 आंसर आ जाएगा। क्लियर? कोई भी डाउट हो पूछ लेना। देखो 100 का 10 का वर्ग किया 100 प्लस 1 101 हो गया। ऐसे मैंने 20 का वर्ग कर दिया 400 प्लस 1 401 हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चा। देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? 360 630 924। अरे बड़ा आसान सा है, दिख गया होगा आपको। देखो क्या दे रखा है? 360 630 प्रोपोर्शन 924 क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या कुछ क्रम में परिवर्तन? अरे 360 था ना, तो पहले बीच वाले को उठा के यहाँ रख दिया, फिर पहला लिया और फिर लास्ट का लिया। ऐसे तो किया है ना? नहीं आ रहा समझ में?
देखो तो ऐसे देखो इसको फिर मेरे हिसाब से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, कैसे दिखा रहा हूँ, 3 6 0 360 को कर दिया 6 3 0, इसको ऊपर इसको नीचे, 0 को वहीं की वहीं, है ना। सेम अगर मैं इसमें भी ऐसे ही करूं, किसमें, 9 2 4 में, क्या इसको ऊपर इसको नीचे, मतलब इसको ऊपर इसको नीचे और 4 का 4, इसको ऊपर 2 आ गया, इधर 9 आ गया, इधर 4, 2 9 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 9 4, है कहीं ऑप्शन, देखो। और वैसे भी अगर हम देखें तो देखो 36 को उल्टा किया है, 63 0 जो कि तो आ गया, तो आप भी इसको उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा, 2 9 और 4 का 4 आ जाएगा, 2 9 4, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, क्या आ जाएगा, 2 9 4 आ जाएगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होंगी बच्चा। और देखो सुनो, एक बात हमेशा याद रखना, कहीं भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मन से पढ़ो, ठीक है। आपका जो ध्यान है वो केंद्रित यदि आपके अध्ययन की ओर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका ध्यान आपकी पढ़ाई की ओर है तो आपकी सफलता प्राप्त होगी ही होगी, है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखो, 4 35 11, खुद ही कर लोगे भाई, अब तुम नहीं कर सकते, याद करो। 6 से चाहिए 35, कैसे आया, अगर मैं 6 का वर्ग कर दूं, छछंगा 36 माइनस 1 हो गया 35। सेम प्रोसेस वहाँ लगाओ, 11 वाले के साथ में क्या आएगा, तो 11 का वर्ग करो, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 1 कर दो 120, है कहीं ऑप्शन में, है सर, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है ना, अरे आ रही है बातें समझ में भाई, आ रही है ना, बस तो चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 19:37, यहाँ पर 36 रेशो क्या होगा भैया, देखो 19 दूनी 38 माइनस 1 37, 36 दूनी 72 माइनस 1 71 आ गया उत्तर। बोलो क्या कोई दिक्कत आ रही है क्या, अरे कोई दिक्कत, कैसी भी कोई समस्या आप लोगों को आ रही है क्या सर, मेरे हिसाब से नहीं होगी, नहीं होगी ना। क्या 19 दूनी 38 माइनस 1 37, 36 दूनी 72 माइनस 1 71 आ गया उत्तर। चलें आगे, आगे लीजिए, आगे आपकी क्लास यहीं समाप्त होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा बच्चा, तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हमने टॉपिक की स्टार्टिंग की थी, स्टार्टिंग टॉपिक का नाम था सादृश्यता, एनालॉजी टेस्ट, यही की थी ना। फिर हमने इसमें 2 नियमों की बात की। पहला जो नियम था, ए का रिलेशन बी से वही रिलेशन सी का डी से, ए का रिलेशन बी से वही रिलेशन सी का डी से, रिलेशन आपस में कैसे होते थे, समान। फिर सर हमने सेकंड नियम पढ़ा, ए का जो रिलेशन किससे है, ए का जो रिलेशन है सी से वही बी का डी से, यहाँ भी रिलेशन कैसे थे, समान। फिर हमने बात की कि बच्चा 3 प्रकार की टाइप बनती हैं। प्रकार 1 बनती है कौन सी, शब्द सादृश्यता, और मैंने आप लोगों को शब्दों की सादृश्यता पढ़ाई भली भांति, और ये भी याद रखना बच्चा, ये किस पे डिपेंड करती है, जीके और जीएस पर डिपेंड करती है, जनरल नॉलेज जनरल साइंस पर डिपेंड करती है। मैथ रीजनिंग वाले का कोई दोष नहीं है। टाइप 2 की बात करें, प्रकार 2 मैंने आपको कराई थी, याद करो, वर्णमाला सादृश्यता। और वर्णमाला सादृश्यता में जो भी आपको याद कराया, ए से लेकर जेड तक के वर्णों पर डिपेंड करती है, जो भी आपको याद कराया है वो आपको याद करना ही करना है। फिर हमने बच्चा टाइप 3 पढ़ी थी, इसकी प्रकार 3, और जिसको अभी हमने अंत किया, संख्या सादृश्यता। कौन सी सादृश्यता पढ़ी थी, संख्या सादृश्यता, 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है। बोलो आई क्या बात समझ में। हमने 3 टाइप की और तीनों टाइप के 5-5 क्वेश्चन कर लिए, मतलब 5 या 15 क्वेश्चन कर लिए। बताओ तीनों टाइप क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अगर तीनों टाइप क्लियर हैं तो मित्रों आगे की बात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं आता है, आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, सभी प्रश्नों के आपको जवाब दिए जाएंगे। ऊपर स्क्रीन पर हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर कौन सा 9549070650 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं मनीष सोनी आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने क्लास को देखा, अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। कहते हैं ना कि मेहनत इतनी खामोशी से करो बच्चा कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, मेहनत इतनी खामोशी से करो सफलता शोर मचा दे। ठीक है, सामने वाले आपके यार दोस्त आपको फ़ोन करके बोले कि भाई तेरा रिजल्ट आ गया और तू पास हो गया। ठीक है, तो आगे की मुलाकात करेंगे अगले टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।